अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो जी आइयो अज दा व्लॉग शुरू करते हैं। और मेरी आवाज़ तो तुहानू पता लग रहा होगा कि मेरी सेहत थोड़ी जी खराब हुई है। आवाज़ तो बिल्कुल ही नहीं निकलती पई, लेकिन मैं फिर भी क्या कर नहीं व्लॉग ज़रूर डालना है। मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होंगी, मेरे व्लॉग का वेट कर रही होंगी। तो चलो जी स्टार्ट शुरू करते हैं। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ और ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ क्लीनर है ना किचन क्लीन करने वाला वो इत्थे ही पिया होंदा। लेकिन यहाँ पे ये है कि यूके में जो वॉशिंग मशीन है ना ऑटोमैटिक मशीन जी, और कनैक्शन है देखो नाल सिंक दे पाइप दे नाल होंदा। और ਜਦੋਂ वॉशिंग मशीन लगती है ना तो कोई एडा कोई मैनू लगता जंजला जिहा आंदा है ना इस घर दे विच, क्योंकि वॉशिंग मशीन ज़ाहिर बात है उसने स्पिन करना होता है सारा कुछ, तो बड़ी मुश्किल से फिर ना ये वॉश होते हैं कपड़े और साथ में इसको क्लीन भी करना होता है। तो ये देखें मैं इसके साथ ना जो सारे साइडों तो ला रही हैं जाले। मैं क्या कोई इतने स्पाइडर ना हो जो जाले बुनदी हो। तो ये देखें मैं साथ साथ क्लीन कर रही हूँ। मैनू ना एक एक कोना साफ़ करने की ऐसी कोई आदत है ना कि मैं छोड़ नहीं सकती हाँ। अगर मैं छोड़ देवां ना तो मैनू ऐ लगता है कि बस मैनू तसल्ली नहीं होती है, पता नहीं क्यों तसल्ली। अब जे नहीं ना किया होगा तो बैठी भी होवांगी ना कि अगर कल कर लाँगी काम, लेकिन मेरे दिमाग चो टिक टिक चलती ही रहती है कि मैं नहीं मैं करना चलो कल जरा करना आज ही कर लवां। तो मैंने कहा चले अब वॉक भी नहीं हो रही है मेरी, तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज़ घर में करनी है ना। और अच्छा सब मुझसे ये पूछते हैं कि आप घर को किस तरह से मैनेज करती हैं और अंगेज किस तरह करके रखती हैं। अंगेज ऐसी तरह ही रखती हैं, कोई ना कोई एक कैबिनेट खोल के तो बह जानी तो काम करन लग पैनी। और यहाँ पे ये मैं आपको दिखा दूँ कि जो मुझसे ना मेरी बेटी के हेयर ग्रो जो करती हूँ, बेटी के जो हेल्थी हेयर है उसकी क्या राइस है। तो उसका यही राज है कि ना मैं मेरे विच मेथी दाना डाले रात को सोख करके ना थोड़ा सा, तो सुबह ना ये जो सरसों का तेल है ना इसमें मैं डाल देती हूँ। जो पानी है ना उसको भी वेस्ट नहीं करती हूँ मेथी दाने नू, और भी स्प्रे दे विच डाल के ना, तो जब वीक के बाद या वीक में 2 दफ़ा जब बात उसको देती हूँ ना तो 1 घंटा पहले ना ऑयल लगा देती हूँ। और स्प्रे जहाँ पे रूट्स जहाँ पे बाल कम होते हैं बच्चों के तो वहाँ पे लगा देना, मैजिक का काम करता है बहुत ही ज़्यादा। और मैं जो ना अपनी बेटी दे हेयर्स की बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करती हाँ। मैनू लगता है एक खूबसूरत ना औरत का जो फेस है या औरत की खूबसूरती ना और वालों तो नज़र आती। बड़े खूबसूरत वाल हो ना तो बड़ी परसनैलिटी ते फर्क पैंदा। तुसी दसना ज़रूर मैनू कॉमेंट सैक्शन च। और अच्छा यहाँ पर मैं एक बात करूँगी और शायद कि वो आपके लिए बड़ा ही मोटिवेट करे आपको वो बातें। और मैं अपनी ही स्टोरी बताऊँगी कि कहते हैं ना कि औरत बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचें सोचती है, और उसको कब आती हैं उसके जहन में क्या चल रहा होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ वो खुद ही जानती है। वो अपनी माजी की बातों को नहीं भूल सकती है, और वो आने वाले वक्त के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचती है। ज़ाहिर गल है इंसान है ना, तो इंसान को सोचा तो ज़रूर आंदी है, लेकिन सोच हमेशा पॉजिटिव सोचनी चाहिए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जितना आप बार बार सोचेंगे एक बात को, मुझे लगता है कि वो आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ ही लेके जाएगी। जैसा कि मैं अपनी ही स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब हस्बैंड को कैंसर हुआ तो लोगों ने कितनी बातें बोली कि ये कभी भी ठीक नहीं होंगे और तुम ऐसे ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दोगी एक कैंसर जैसे इंसान के साथ, और वो तुम इतनी यंग हो और कैसे अपनी ज़िंदगी को इस तरह से आगे लेके चलोगी। तो ज़िंदगी चलने का नाम है और कभी नहीं रुकती है। और कभी भी किसी नेगेटिव लोगों की सोचों को सोच के आप अपने ऊपर कभी भी हावी ना करें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। मैंने उस टाइम पॉजिटिव सोचा और हस्बैंड का साथ दिया। ये भी कह सकती थी कि इन्होंने तो कभी ठीक नहीं होना, क्योंकि उस टाइम ज़रूरत थी उनको पॉजिटिव रहने की। अगर वो पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो उनको उनके सेल भी नहीं बनेंगे और कभी वो ठीक भी नहीं होने लगे थे। तो घर का माहौल ऐसा रखें, और ख़ुद भी आप हमेशा लेडीज़ जो है ना सोचा करें पॉजिटिव, नेगेटिव कभी ना सोचा करें, और आने वाले वक्त का भी बिल्कुल ना सोचा करें। प्लान सब कुछ अल्लाह करता है हमारे लिए, असी तो कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक दुआ करो अपने अल्लाह को लो कि अल्लाह ताला ऐ सब कुछ ठीक हो जाए, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक होगा। और ये सोचा करें कि जो वक्त आने वाला है ना वो अच्छा वक्त आए। कोई अपने बच्चों के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, घर के लिए सोचता है तो हमेशा अल्लाह से और ख़ुद
पॉजिटिव सोचें। अल्लाह ताला हर इंसान की नीयत को जानता है और वो जानता है उसने उसको क्या अता करना है। तो ये बातें, और मुझे क्यों नहीं नेगेटिव कभी सोचें आई। कभी एक वक्त आया था मेरे ऊपर कि मैंने बहुत नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया और मैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई थी और ख़ुद कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और अपनी सेल्फ केयर भी मैं खुद करना छोड़ दी थी। कोई अपनी केयर नहीं करती सी, छड़ दिता होया सी सब कुछ। और वज़न भी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बस वो भी एक सोच थी, वो भी एक टेंशन सी कि किस तरह घटाना है। लोग की गल्लां कर रहे ने, इतना वज़न है, मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। तो बस वो मुझे एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा था। तो मैं किस तरह इससे निकली ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और अच्छा, यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ डिप्रेशन है। कार लेडीज़ का यही दुख है कि बहुत डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है और कुछ माहौल ऐसा है और जिनकी फैमिली यहाँ पे नहीं है तो सारी बात है आना जाना बहुत ही कम होता है। तो जैसे मेरी है तो मैंने तो अपने आप को बहुत जल्दी इनसे रिकवर कर लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसी तरह ही अपने आप ना करती रही तो शायद मैं लगता किसी मेंटल अस्पताल ही जाना पड़ेगा। मेंटली हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसी से ही होगी जब आप खुद पॉजिटिव सोचेंगे, जब आप अपने आसपास लोगों के साथ जो है पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे ना और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू कर देंगे ना, मुझे लगता है कि उस पर आपकी ज़िंदगी का बहुत असर पड़ता है। क्योंकि जितना नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे ना उतना लोगों की नेगेटिव सोचें आप पर हावी होंगी। तो रात को भी कोशिश किया करें कि जल्द से जल्द सो जाएं, कुछ अच्छी सी बुक पढ़ के सोएं। सबसे पहले तो बात है इस्लामिक बुक पढ़ा करें, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बुक पढ़ा करें और जो आपने सारा दिन किया होता है ना वो रात को एक डायरी में ज़रूर लिखा करें। मैंने ऐसे लिखना शुरू कर दिया था। लॉकडाउन हुआ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों इतनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो गया कि क्या दुनिया ख़त्म हो गई है, ऐसे लग रहा था ख़त्म हो गया सब कुछ। लेकिन मैंने भी इसी तरह से सारा दिन बुक पे लिखना शुरू किया। जैसे ही फिर लॉकडाउन थोड़ा सा खुला मैंने वॉक शुरू कर दी। वॉक से मुझे बहुत कुछ क्या बहुत अच्छे वाइब्स आई, बहुत अच्छा मेरा जो डिप्रेशन था ख़त्म हो गया और बहुत मैंने वज़न भी कम कर लिया और बस फिर मेरा पॉजिटिव सोचना बड़ा अच्छा फ़ील करती थी मैं जब वॉक करके घर आती थी, घर के काम करती थी और कुकिंग करती थी। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी कुकिंग को ज़्यादा इसलिए आगे लेके चली हूँ क्योंकि मुझे ना कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मुझे कोई डिप्रेशन और कोई सोच नहीं आती। और अच्छा, मैं यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਕੇਲਾਪਨ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪੀਪਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰ ਇਤਨਾ ਬਿਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹੀ ਪਹਿਨਦੀ ਹਾਂ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬਰੀਫ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚੋ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਰਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਭ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ एक्सपीरियंस दस रही हूँ। और अच्छा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहने का तरीका यही है कि अपने आप को ना ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखा करें। कोई ना कोई काम, किसी हेल्थी एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा लें ताकि आप बिज़ी रहेंगी ना तो आपको कोई सोच भी नहीं आएगी, ना आप नेगेटिव सोचेंगी, पॉजिटिव सोचेंगी। किसी फ्रेंड अच्छी बना लें जिससे आप अपने दिल की बात करें। कोई नेबर अच्छे हों तो आप उसके पास जाके बैठ सकती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, ऐसे बहनों की तरह हैं, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो उनके बगैर तो बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं लगता। तो ये ज़रूर करें, देखें आपको बिल्कुल भी कोई एंग्जाइटी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। मुझे लगता है जब हम लेडीज़ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं ना, बार बार एक ही बात को सोचना और वसवसे दिल में आना, जहन में आना कि क्या होगा अगर घर में कोई परेशानी है तो कैसे हल होगा, क्या होगा,
تو یہ وسوسے آنا ہے، لیکن آپ اس کو اپنے اوپر حاوی بالکل نہ ہون دو، کیونکہ وسوسوں سے آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اور زیادہ تر پتہ کدوں آندے نے رات نو جدوں اسی لیٹدے ہیں نا بیڈ تے، بس اتنیاں کوئی سوچاں آندیاں نے نا، اتنیاں کوئی سوچاں آندیاں، لیکن انہوں نے اپنے اوپر حاوی بالکل نہ کرے۔ کہیں اچھی بک پڑھیں، اسلامک بک پڑھیں، اس سے آپ کو بہت اچھا سیکھنے کو ملے گا اور بہت اچھی تعلیم ملے گی۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اسلامک بک پڑھیں اور بہت اچھا آپ کو فیل ہوگا۔ نماز 5 وقت کی پڑھیں، سورۃ الرحمن ضرور سنا کریں، پڑھا کریں، گھر میں لگایا کریں۔ یہ مجھے لگتا ہے ایک تھیراپی کا کام کرتی ہے سورۃ الرحمن، کیونکہ میں نے تو جب ہسبینڈ کو کینسر ہوا تھا تو ان کو پڑھ کے بھی دیتی تھی، پانی بھی دیتی تھی، اور ساتھ میں ان کو ہیڈ فون لگا کے دیتی تھی تاکہ وہ سنتے رہیں، دن میں 4-3 دفعہ وہ سنتے ہوتے تھے۔ تو بس یہ کام کریں اور وسوسوں کو بالکل بھی نہ لے کے آئیں، اور اگر آپ رات کو اچھی نیند نہیں کریں گے تو آپ کو دن آپ کا اچھا بالکل نہیں گزرے گا، سارا دن ڈپریشن، غصہ اور یہ انگزائٹی ہوتی رہے گی اور آپ کا اچھا دن نہیں گزرے گا۔ اور پھر بچوں پہ غصہ نکالا جاتا ہے، عورتیں زیادہ تر ہم مائیں عورتیں جو ہیں بچوں پہ غصہ نکالتی ہیں، پھر بچے بھی چڑچڑاتے ہیں کہ کیوں ماما ہر ٹائم ہمیں بولتی ہے، ایسے باتیں کرتی ہے۔ تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم لوگ اچھا سوچیں گے تو اچھا ہمارے ساتھ ہوگا، اگر ہم ہر ٹائم نیگیٹو سوچیں گے تو کام بھی پھر وہ نیگیٹو ہوتے ہیں۔ پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو کام ہوں گے۔ تو یہی بات ہے، اور جب ہسبینڈ کو کینسر ہوا تھا نا تو یہی میں ان سے سیکھتی تھی، وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے یہ بیماری دی ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ آزمائش کے طور پہ لے رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا پازیٹیو سوچا، اور میں نے بھی اپنے ہسبینڈ کو اسی طرح سے پازیٹیو سوچنے پہ مجبور کیا کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو یہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بلیسنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور نئی زندگی بھی دے دی اور بہت اچھی سی زندگی گزار رہے ہیں پھر دوبارہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا کبھی بھی برا نہیں سوچتا۔ اور اے دیکھو جی گلاں دے وچ میں ہانڈی بھی پکا لی تھی، روٹیاں بھی گول گول پکا رہی ہیں۔ اور اچھا گول گول روٹیاں دیکھ کے مینوں ایک گل یاد ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا مینوں صرف روٹیاں پکانی آندیاں سی، ہانڈی بالکل نہیں پکانی آندی سی۔ امی نے سکھائی ضرور تھی، پاس بیٹھ کے میری امی مجھے بتاتی ہوتی تھی۔ گرمیوں میں جب میرے پیپر ہوئے تھے نا میٹرک کے، تو میری امی کہتی تھی کوکنگ کیا کرو، تو میں نے شملہ مرچ اور قیمہ پکایا اور کریلے گوشت، بڑی کریونگ ہوتی تھی تب میں کہ کوکنگ کروں، مجھے کوکنگ کرنے کا بڑا شوق ہے۔ روٹیاں میں شروع تو گول پکاندی سی، شروع تو چھوٹیاں چھوٹیاں اور بالکل پتلیاں، اور جو خشکا ہے نا سوکھا آٹا وہ بہت کم لگاتی تھی۔ امی نے کبھی بھی سوکھا زیادہ آٹا لگانے نہیں دیا تھا مجھے، کہتے تھے روٹی ایسے ہی بیلا کرو، سوکھا آٹا لگو نا روٹی سک جاندی ہے۔ اور اتنی اچھی گول گول روٹیاں میری شادی پہ نا مجھے پکانی آتی تھی، تو میرے سسر کہتے تھے کڑی نو روٹیاں بہت سونیاں پکانیاں آندیاں نے، بس روٹیاں ہی پکانیاں آندی سی۔ پھر کوکنگ میں نے یہاں پہ آ کے UK میں نا اپنے ہسبینڈ سے سیکھی، اور اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی کوکنگ کر لیتی ہوں۔ آئی ہوپ جی تانوں میرا ولاگ بڑا ہی اچھا لگا، موٹیویشن ملی ہوئے تانوں، تے اچھا لگے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا۔ نیکسٹ ویڈیو چ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔